वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। अब हम सूरा माइदा शुरू करेंगे। माइदा का मतलब है दस्तरखान। इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन अम्र की रिवायत को बयान किया कि सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरा माइदा और सूरा फतह हैं। और हज़रत इब्ने अब्बास ने भी यही बताया कि सबसे आखिर में इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नाजिल हुई। और इस सूरत में आखिरी आयत जो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना भी इसी सूरत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सूरा माइदा पढ़ते हो। एक सहाबी से आपने सवाल फरमाया कि तुम सूरा माइदा पढ़ते हो, तो उन्होंने फरमाया कि जी। आपने फरमाया कि जो इसमें हलाल पाओ उसे अपने ऊपर हलाल समझो, जो इसमें हराम पाओ उन्हें हराम समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत करते हुए फरमाया, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई वसीयत कीजिए। आपने फरमाया गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने अगर कोई बात कोई हुक्म दिया है या किसी चीज़ से मना फरमाया है, जब अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो इसमें ये कहा गया जिसे तौरात में अल्लाह ताला ने उनको तौरात वालों को या अय्युहल मसाकीन कहा है। अल्लाह ताला ने यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। तो इस बात पर तुम जब ये फरमान सुनो तो तुम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये खैर की बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से ईमान वालों के ग्रुप से अल्लाह ताला ने ख़िताब फरमाया है। जब अल्लाह ताला आम तौर से कोई बात करते हैं तो या अय्युहन्नास, और वो जनरल होती है, वो जितने भी लोग हैं सबके ऊपर है। लेकिन जब अल्लाह ताला या अहल किताब कहते हैं तो अहल किताब जो हैं वो जितने भी हैं इस वक्त सिर्फ यहूद और नसारा हैं और तो कोई बाकी नहीं है। तो ये उनसे बात हो रही है। और अगर अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं तो ये बहुत बड़ा मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, औफ़ू बिल उक़ूद, पूरा करो अपने अहदों को, मुआहदे की पाबंदी करो। उहिल्लत लकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआमी, चौपाए मवेशी, इल्ला, सिवाय उनके, मा युतला अलैकुम, जो अभी पढ़े जाएंगे, जो एक लिस्ट तुम्हें दी जाएगी, इनके सिवा बाकी सब हलाल है। गैर मुहिल्लिस सैदी, शिकार को हलाल न समझना, व अंतुम हुरुम, और अगर तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहकुमु, फ़ैसला फरमा देता है, मा युरीदु, जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु, हलाल न समझना, शाइरल्लाहि, अल्लाह की निशानियों को, वला शहरल हरामी, वला शहरल हरामा, और ना ही हराम हुर्मत वाले महीनों को, वलल हदिया, और ना ही हरम में कुर्बान होने वाले जानवर को, वलल कलाइदा, और ना ही पट्टे पहनाए हुए जानवरों को, वला आमीना, और ना ही कसद करने वाले, अलबैत अल हरामा, बैतुल हराम की तरफ कसद किए हुए भेजे हुए जानवरों को, यबतगूना, जो चाहते हैं, फ़ज़लन मिन रब्बिहिम, अपने रब का फ़ज़ल, व रिदवाना, और अपने रब की रज़ा तलाश करते हैं। व इज़ा हललतुम, और जब तुम हलाल हो जाओ यानी एहराम उतार दो, फ़स्तादू, तो अब तुम शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम, और तुम्हें ज़्यादती पर आमादा न कर दे, शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी, अन सद्दूकुम, जिन्होंने रोक दिया था, अनिल मस्जिदिल हरामी, तुम्हें मस्जिद हराम दाखिल होने से, अन तातदू, कि अब तुम उन पर ज़्यादती करो। व तावनु, और ताउन किया करो, अलल बिर्रि, नेकी के कामों में, व तक़वा, और परहेज़गारी के कामों में, वला तावनु, और मत ताउन करना, मत साथ देना, मत मदद करना एक दूसरे की, अलल इस्मी, गुनाह के कामों में, वल उद्वानी, और ज़्यादती या दुश्मनी में। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सज़ा देने में बहुत सख्त है। ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट को ये बता दिया कि आप शिकार नहीं कर सकते। न सिर्फ ये है कि आप हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकते, बल्कि
आप हुर्मत वाले महीने की भी इज़्ज़त करेंगे, और वो लोग, वो जानवर जो अल्लाह की राह में क़ुरबान किए जाते हैं, उनकी निशानियाँ थीं। किसी को पट्टा पहना दिया जाता था, किसी को दाग लगा दिया जाता था, और किसी को ख़ास तौर से उनकी कोई निशानी थी कि ये अल्लाह की राह में छोड़ दिए गए हैं। इनको तुम कुछ नहीं कहोगे। अब जब हलाल हो जाओ, जब एहराम उतार दो, तो हाँ, अब तुम शिकार कर सकते हो। लेकिन अगर कभी तुम्हारे हथे चढ़ जाए कोई ऐसा काफिर, अगर कभी वो तुम्हारे पनाह में आ जाए, तुम्हारे अंडर आ जाए, तो भी तुम्हें ये बात याद आ जाए कि इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था जब हम मक्का में थे। इन्होंने तो हमें दाखिल भी नहीं होने दिया, हमें उम्रा भी नहीं करने दिया, और वहाँ से भी हमें हिजरत पर भी कैसे मजबूर किया। ये सारा कुछ याद भी आ जाए तो भी किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें ज़्यादती न करने दे, क्योंकि इस्लाम में आ जाने के बाद, ईमान वाले हो जाने के बाद, बिर और तक़वा तुम्हारी शान है, नेकी और अल्लाह का खौफ तुम्हारी शान है, इस्लाम की शान है, ईमान की देन है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ की ये एक शान है। तो तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम दुश्मनी निकालो उस ज़माने की, और याद आ जाए तुम्हें कि इन्होंने क्या क्या किया है। इसी तरह से सिर्फ़ ख़ुद ही नहीं, तावनु, एक दूसरे का सिर्फ़ नेकी और अल्लाह के मामलात में, तक़वा के मामलात में, जहाँ जहाँ अल्लाह का खौफ शामिल है, उस मामले में एक दूसरे का साथ दो, खड़े हो जाओ, उनका साथ देने के लिए हर तरह से कोऑपरेट करो। लेकिन अगर कोई गुनाह की बात है, या कोई किसी से दुश्मनी निकाल रहा है, या कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, तो हरगिज़ हरगिज़ भी उसका साथ न देना, उसके साथ किसी किस्म का कोई ताउन न करना। बल्कि एक मरतबे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, जालिम हो या मज़लूम। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जालिम की मदद कैसे करें? मज़लूम की तो मदद करते हैं, जालिम की कैसे करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, जालिम का हाथ रोक कर जुल्म न करने देना जालिम की मदद है। हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया गया, अलमैततु, मुर्दा जानवर, व दमु, और खून, व लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, व मा उहिल्ला, और अगर किसी को पुकारा गया हो, ली गैरिल्लाहि बिही, अल्लाह के अलावा किसी और नाम से। पुकारा जाए का मतलब क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और नाम की कुर्बानी, नज़र न्याज। वल मुनखनिक़तु, और गला घुटने से मर जाने वाला जानवर, वल मौकूज़तु, और चोट लगकर मरने वाला जानवर, वल मुतरद्दियतु, और ऊपर से गिरकर मर जाने वाला जानवर, वन नतीहतु, और किसी का सींग लगकर मर जाने वाला जानवर, वमा अकल सबउ, और जिसे कोई दरिंदा काट खाए वो जानवर, इल्ला, सिवाय मा ज़क्कैतुम, उनके जिनको कि तुम ज़िबा कर लो, उनके मरने से पहले पाक कर लो, ज़िबा कर लो। वमा ज़ुबिहा, और हर वो जानवर भी तुम पर हराम है जो ज़िबा किया गया हो, अलन नुसुबी, आस्तानों पर, व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, और ये कि तुम फाल के तीरों से किस्मत मालूम करो। ज़ालिकुम फ़िस्क़ुन, ये सब गुनाह के काम हैं। अल-यौमा, आज, यईसा, मायूस हो गए, अल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर हैं, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, फ़ला तख़शौहुम, उनसे मत डरना, वख़शौनी, सिर्फ़ मुझसे डरना। अल-यौमा, आज, अकमलतु लकुम, तकमील हो गई, मुकम्मल हो गया आपके लिए, दीनकुम, आपका दीन, व अतममतु, और मैंने पूरी कर दी, अलैकुम, आपके ऊपर, नेमती, अपनी नेमत को, व रदीतु लकुम, और मैंने चुन लिया, मैं राज़ी हो गया, मैंने पसंद कर लिया आपके लिए, अल इस्लाम दीना, इस्लाम को बतौर दीन के। ये आयत इतनी प्यारी आयत है कि अब इससे आगे जाया नहीं जाता। पहले मैं ये बता दूं कि ये आयत कुरान मजीद की अरफ़ात के दिन नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात के दिन हिज्जतुल विदा में आपने खुतबा दिया। जब आप खुतबा से फ़ारिग हुए तो अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और ये वही नाजिल हुई। जब आपने ये आयत पढ़कर सबके सामने सुनाई तो सब ने अल्लाहु अकबर, तकबीर के नारे लगा दिए कि
कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने अतममतु अलैकुम निअमती, यानी आप सोचिए इससे बड़ी गारंटी और क्या है कि ये किताब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने यानी नेमत पूरी कर दी, नेमत अपनी परफेक्शन तक पहुंच गई, अपने कमाल तक पहुंच गई। अब इसके बाद इससे बड़ी यानी कोई कहीं कमी है ही नहीं, इससे बड़ी नेमत तो हो ही नहीं सकती। और मैंने तुम्हारे लिए, और यहाँ जमा का सीगा है, अलैकुम अलैकुम, और कुम तुम सब यानी सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं फरमाया, ये हम सब मुसलमानों से भी खिताब फरमाया कि आज तुम सब पे मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारा दीन। अब दीन में कोई नया हुक्म नहीं आने का, जितने अहकामात की ज़रूरत थी आ चुके, जो अल्लाह ने बताना था बता दिया, जो अल्लाह ताला ने मना फरमाना था मना फरमा दिया, जो हलाल था वो बता दिया, जो हराम था वो बता दिया, जो नहीं बताया तो अब उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, मुकम्मल हो गया। मुकम्मल क्या होता है? क्या मज़ीद किसी चीज़ की, मज़ीद इजाफे की, कमी की गुंजाइश ही नहीं है। और नेमत का इत्माम, इत्माम नेमत क्या है कि इससे बड़ी नेमत हो ही नहीं सकती थी। नेमत एट इट्स परफेक्शन, अल्लाह ताला ने नेमतों को, अपनी जितनी भी नेमत थी उसको अपनी इंतहा तक पहुंचा दिया और इस्लाम को बतौर दीन के पसंद फरमा लिया। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जिस पर तकबीर से पूरा अरफात मैदानुल अदल गूंज उठा। हज़रत अबू बकर रोने लगे। लोगों ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? मिजाज देखिए, समझदारी की आप देखिए कि उन्हें ये पैगाम मिल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मुकम्मल हो गया। इसी काम के लिए तो तशरीफ़ आवरी हुई थी ना, काम मुकम्मल हो गया। फमनिस्तुर्रा, तो जो कोई बेबस हो जाए, फ़ी मखमसतिन, भूख से, गैर मुतजानिफिन, गुनाह पर माइल न हो, लिस्मिन, किसी भी गुनाह पर, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस बीच की आयत जिसकी अभी हमने तफसीर की छोड़कर इससे पहले जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि आप पर मुर्दार जानवर, खून, खिंजीर का गोश्त और हर वो जानवर जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम पे ज़िबा किया गया है, गला घुट के मरने वाला, चोट लग के मरने वाला, ऊपर से गिर के मरने वाला, सींग एक दूसरे जानवर का खा के मरने वाला, किसी दरिंदा का फाड़ खाने से मरने वाला, सब जानवर ये वाले, ये जो लिस्ट है ये सब हराम है। लेकिन फ़मनिस्तुर्रा फ़ी मखमसतिन, अगर कोई ऐसे हाल में आ जाए कि वो मारे भूख के तड़पने लगे, बेबस और लाचार हो जाए और उसकी जान जाने का अंदेशा हो, अगर वो मज़ीद भूखा रहा तो हाँ वो इन ये जो लिस्ट है इनमें से भी अगर उसे कुछ मुयस्सर हो तो खा के ख़ुद को बचा सकता है। लेकिन इसमें से कोई एक चीज़ इस बात पर नहीं खा सकता कि उसका जी चाह रहा है कि वो इनमें से कुछ खा ले। और अगर ऐसे हालात में कि वो भूखा है और अपने आप को, क्योंकि जान भी अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और इसको बचाने के लिए वो खा रहा है, तो फिर अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल करते हैं, माज़ा उहिल्ल लहुम, उनके लिए क्या कुछ खाने का हलाल है। कुल, ए नबी फरमा दीजिए, उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु, तुम्हारे लिए हर चीज़ जो पाकीज़ा है हलाल कर दी गई है। वमा, और जो अलम तुमने सिखाया है, मिनल जवारिहिल मुकल्लिबीन, उन शिकारी जानवरों का किया हुआ शिकार हलाल है जिन्हें तुम सिधा लेते हो। मिम्मा तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुम, और जिनको तुमने सिखाया है, जो कुछ तुमने सिखाया है, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म दिया है उसके मुताबिक, फ़कुलू, तो खाओ, मिम्मा, वो जो कुछ अमसकना अलैकुम, वो तुम्हारे लिए पकड़ के रोक के रखें, यानी वो जानवर, वज़कुरुस्मल्लाह अलैहि, तो अब तुम ये करो कि अल्लाह का नाम उन जानवरों पर ले लो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला हिसाब में बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, जल्दी करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये उस ज़माने में भी
जानवर, ख़ास तौर से कुत्तों को ये सिखाया जाता था कि जब शिकार किया जाएगा तो वो किस तरह से उनके लिए जानवर को रोक के रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो उनके रोक के रखने तक जानवर मरने लगता था, और कभी जानवरों को वो सिखाते थे कि इनको कैसे फाड़ना है, और कभी वो रोक के रखते थे कि ये जाकर ज़िबा कर लें, और कभी वो इनकी खातिर वो कुछ जो अल्लाह ने इन्हें सिखाया है वो जानवर उस तरीके से अपने पंजों से जैसे ज़िबा किया जाता है वैसे करते थे। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर उनको खा सकते हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, क्योंकि हिसाब में वो बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी हिसाब ले लेगा। हर हलाल और पाक चीज़ को मुसलमानों पर हलाल कर दिया गया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसके बाद यहीं से शुरू करेंगे।